Coming to the third part of this chapter, now let's स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन इन रिफ्लेक्स आर्क। आपने एक्सपीरियंस किया होगा एक सडन विड्रॉल बॉडी पार्ट का, ठीक है। एकदम से जब हम कोई चीज़ देखते हैं, हम कोई चीज़ छूने जा रहे हैं और हमें पता चलता है कि गर्म है या फिर पॉइंटेड है, स्केरी है, वो एनिमल से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम अपना अचानक से हाथ दूर कर लेते हैं या फिर हमारा पैर किसी चीज़ से टच हो गया तो वो गर्म चीज़ थी। तो जो ये अनकॉन्शियसली वर्क हो रहा है, ये हमारी बिना कंट्रोल होता है, हम उस चीज़ को सोचते भी नहीं हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन की, जो इनवॉलेंट्री हो रही है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, और इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, एंटायर प्रोसेस रिस्पॉन्स की टू द पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन जो इनवॉलेंट्री हो रही है विदाउट अवर कॉन्शियस एफर्ट या फिर थॉट, एंड और इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सीएनएस के पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स पाथवे के अंदर एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, होता है, और एक इफरेंट न्यूरॉन होता है। एफरेंट न्यूरॉन क्या हो गया, रिसेप्टर, ठीक है, जो रिसीव करेगा, और इफरेंट क्या हो गया, इफेक्टर या फिर एक्साइटर न्यूरॉन, जो सीरीज़ में अप्रोप्रिएटली अरेंज हुए रहते हैं। अफरेंट न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करते हैं सेंसरी ऑर्गन से और इसको ट्रांसमिट करते हैं, इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को डोर्सल नर्व रूट के थ्रू इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कौन से पार्ट में, एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इफरेंट न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है अफेक्टर न्यूरॉन से, जो अफेक्टर न्यूरॉन सिग्नल रिसीव कर रहा है सेंसरी ऑर्गन से, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को डोर्सल नर्व रूट के थ्रू इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी किस लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। इफरेंट न्यूरॉन जो सिग्नल कैरी करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द इफेक्टर, अब वो वापस से जाएगा, ठीक है, कि हाँ तुम्हें क्या करना है। पहले तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ये इन्फॉर्मेशन जाती है, वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड करेगा, तो जो कोई भी मैसेज वो सेंड करेगा वो इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू भेजा जाएगा। इफरेंट न्यूरॉन फिर उसको सिग्नल को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द इफेक्टर कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, जो भी काम बताएगा वो। जो ये स्टिमुलस है और रेस्पॉन्स है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म कर लेता है, जो कि नी जर्क रिफ्लेक्स में दिखा रखा है। आपको केयरफुली स्टडी करनी चाहिए इस फिगर को, नी जर्क रिफ्लेक्स के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या है, स्टिमुलस पास हुआ, कोई भी हैमर या फिर कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके आ सकते हैं आप, और फिर इन्होंने पैर के पास रखी तो रेस्पॉन्स देख रहा है, अब एकदम से पैर पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिखाया एफरेंट पाथवे ब्लू लाइन से, मसल्स स्पिंडर जो कि रिसेप्टर है, ये इसको रिसीव करेगा सिग्नल को, और फिर यहाँ से क्या होगा, एफरेंट पाथवे के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट होने लगता है डोर्सल नर्व रूट के थ्रू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे आ गई। अब जो इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं एफरेंट न्यूरॉन और एफरेंट पाथवे और इफरेंट पाथवे में, इफरेंट पाथवे के दो पार्ट दिखा रखे हैं इन्होंने, मोटर न्यूरॉन जो इसको वापस से लेके जाएगा, या फिर इफरेंट न्यूरॉन, और ये इफरेंट पाथवे कहाँ जाएगा, मोटर एंड प्लेट तक जो इफेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन का। बात करते हैं सेंसरी रिसेप्शन का और उसकी प्रोसेसिंग का। हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर। ये कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि आप क्लाइमेटिक चेंजेस को किस तरीके से फील करते हो, कैसे देखते हो एनवायरनमेंट के अंदर। क्या कभी देखा है ऑब्जेक्ट को और उसके कलर को, हाउ डू यू सी, आप किस तरीके से देखते हैं, आप कैसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके कलर को देख सकते हैं, आप किस तरीके से साउंड को सुनते हैं। तो यही बात आप आज इस पैराग्राफ में करने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या करते हैं, सारे जितने भी चेंजेस हैं इन्वायरमेंट के अंदर उन सबको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन, सेंसरी ऑर्गन। और फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट सिग्नल सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जहाँ पर सारे इनपुट का प्रोसेसन होता है, उसको फिर एनालाइज किया जाता है। ऐसा डायरेक्टली इनपुट हमारे ब्रेन के अंदर नहीं चला जाता, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। सिग्नल फिर डिफरेंट पार्ट तक भेजे जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट या फिर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। सिग्नल आर देन सेंड टू द डिफरेंट पार्ट या फिर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। ये इस तरीके से है, दिस इज़ हाउ यू कैन सेंस द चेंजेस इन इन्वायरमेंट।
तो ये बताया कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस हैं उनको सेंस किया जाता है इस तरीके से। इस सेक्शन में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर को और आई के फंक्शनिंग को। सेंसरी ऑर्गन है जो विज़न का, और ईयर जो सेंसरी ऑर्गन है हियरिंग का। तो आई जो हमारी पेयर्ड आई है वो स्कल के सॉकेट